और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। बड़ी खबर हमारे पास से जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई आ रही है। आतंकियों की बौखलाहट आप देखिए, ये बौखलाहट का ही नतीजा है जो आतंकी टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। न्यूज 18 के अमित पांडे की ये खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं जो ये बताती है कि किस तरह से आतंकियों की ये बौखलाहट टारगेट किलिंग के तौर पर सामने आई है। ये बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। इसलिए कश्मीर में विकास परियोजनाओं में जन भागीदारी को रोकने के लिए आतंकी अब आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। न्यूज 18 के अमित पांडे की खबर है कि सुरक्षा और खुफिया एजेंसीज ने जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों की हत्या की जब जांच शुरू की तो कई अहम चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिनमें जानकारी सामने आई कि इसके तहत उन्होंने आम नागरिकों को अपना निशाना बनाया। सूत्रों के मुताबिक टारगेट किलिंग के लिए आतंकियों ने 24 लोगों की एक लिस्ट भी यहां पर बनाई। इन 24 लोगों की सूची में शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, पंचायत विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। इनमें से 5 लोगों की हत्या भी आतंकवादियों ने पिछले कुछ दिनों में की है। हालांकि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब भी हमारे जवानों के जरिए दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक गोल्डन स्कीम के तहत कश्मीर में जो परियोजनाएं इस वक्त चल रही हैं, जो कि कश्मीर घाटी के विकास से जुड़ी हुई हैं, इसके चलते आतंकियों में यह बौखलाहट है, क्योंकि आतंकी किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि अमन, चैन, शांति घाटी में बना रहे। और यही वजह है कि वो जन्नत को जहन्नुम बनाने के लिए टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 1.5 साल में जब से ये परियोजनाएं कश्मीर में शुरू हुई, बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है। आतंकी आम लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मौजूद है। अमित, क्या कुछ ये पूरी बौखलाहट से जुड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है? कितनी पुख्ता ये खबर कि आतंकी टारगेट किलिंग को अंजाम इसी परियोजनाओं से दुखी होकर या बौखलाहट में उनकी बेचैनी के जरिए सामने आ रही है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो खुफिया एजेंसियों की और सुरक्षा एजेंसियों की तफ्तीश चल रही है आम नागरिकों के मारे जाने के मामले में, उसमें यह बात सामने आई है। जो लोग मारे गए हैं वो सब वो लोग थे जो शिक्षा के क्षेत्र में थे या फिर जो चिकित्सा के क्षेत्र में थे, या फिर उनका जुड़ाव किसी न किसी सरकारी परियोजना से था जो कि घाटी में अमल करने जा रही थी। अब इन जो योजना है, जैसे इसमें दिव्यांगजनों को स्वावलंबी बनाना, यूथ लोन प्रोग्राम, यूथ मार्केटिंग प्रोग्राम, कारपेट वीविंग प्रोग्राम, इन सब प्रोग्राम को जो फैसिलिटेट करते हैं कश्मीर की जनता के बीच और प्रशासन और सरकार के नुमाइंदों के बीच, उनको निशाना बनाने की आतंकी कोशिश कर रहे हैं और सीधा उनको टारगेट किया जा रहा है। और इनकी बाकायदा लिस्ट बनाई गई है। सबीना, 24 लोगों की लिस्ट बनाई गई है, जिनमें से करीब 5 लोगों की हत्या की जा चुकी है। और बेहद खौफनाक साजिश जो है वह आतंकियों ने रची है। और कुल मिलाकर विकास की बहार जो जम्मू कश्मीर में है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, आतंकियों की ये कोशिश नाकाम भी यहाँ पर साबित होगी और नाकाम करने की पूरी कोशिश हमारे जवानों के जरिए की भी जा रही है, क्योंकि इसमें शिक्षक शामिल हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, पीडब्ल्यूडी, पंचायत विभाग के कर्मचारी। किस तरह से इन्होंने अपने 24 लोगों की इस लिस्ट में शामिल की है। सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कि न्यूज 18 के हमारे सहयोगी की ये पूरी रिपोर्ट है। किस तरह से अमित पांडे हमें बता रहे हैं ये पूरी टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जा रहा है। और पुंछ में हमने अपने 5 जवानों को शहादत हासिल करते देखा है, लेकिन इसके साथ ही हमारे जवान लगातार आतंकियों का बेखौफ से सामना कर रहे हैं और मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। जानकारी आप तक पहुंचा दे कि पुंछ को पूरी तरह से, किस तरह से उस जंगल को पूरी तरह से घेर लिया गया है जहां पर आतंकियों के मौजूद होने की खबर है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि कल देर रात का जिक्र करें तो ज्यादा अंधेरा होने की वजह से और घना जंगल होने की वजह से सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया, लेकिन मुस्तैदी में एक पल की भी कमी नहीं आई है। पूरी तरह से इलाके को घेर लिया गया है। चारों तरफ से घेराबंदी हो चुकी है, क्योंकि खबर के मुताबिक आतंकी इसी जंगल में छिपे हुए हैं और ये भागने ना पाए, ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये तस्वीर देखिए, इस वक्त हम आपके सामने भी लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी तरह से इलाका घेर लिया गया है। जंगल जहां पर मौजूद है आतंकी, और ये आतंकी यहां से निकलने ना पाए, कोशिश यही है जिसके चलते लगातार जवान जो है वो मुस्तैद हैं। आज तीसरा दिन है आतंकियों को घेरे हुए। हम इस समय
पुंछ की डेरा की गली में है। यहाँ पर ये जंगल का जो पूरा इलाका है इसके भीतर आतंकियों को घेरा गया है और 2 दिन पहले इसी इलाके में भारतीय सेना के जवान एक गुप्त सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन पर थे, तो वहाँ पर आतंकियों ने भारतीय सेना की टुकड़ी के ऊपर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद ही आतंकियों को इस पूरे इलाके में घेरा गया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और उसके बाद 2 बार फायरिंग भी हुई, जो कल भी फायरिंग हुई और उसके एक दिन पहले भी रात को यहाँ पर फायरिंग हुई। इस पूरे इलाके में ये पूरा इलाका जो है कश्मीर के साथ जुड़ता है। आप अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएंगे, वहाँ पर बर्फबारी हो चुकी है और आतंकियों का यही मंसूबा है कि किसी न किसी तरीके से इस जंगल से निकलकर वहाँ पर पहुँचा जा सके, कश्मीर में पहुँचा जा सके, क्योंकि कश्मीर में इस समय कैडर की कमी है और आतंकी हथियारों की कमी से भी जूझ रहे हैं और सीमा पार से यही साजिश है कि किसी न किसी तरीके से आतंकियों को कश्मीर की ओर भेजा जा सके। और पीओके से इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद आतंकियों का ग्रुप जो यहाँ पर पहुँचा हुआ था, फिलहाल उसको यहीं पर घेरा गया है। पूरी रात यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला है। कल शाम को यहाँ पर फायरिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई फायरिंग की खबर नहीं आई है। लेकिन आतंकी इसी घने जंगल के अंदर हैं, घेरे हुए हैं। कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने किया हुआ है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। पूरे इलाके की अगर हम बात करें, घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है और रात को ऑपरेशन करना इसमें मुश्किल होता है। अब सुबह का समय है, तो इस समय भी जितनी भी फोर्सेस थी पहले रोड के ऊपर सब जंगल के भीतर रवाना हो गई हैं और आतंकियों की तलाश की जा रही है। बलिदान का बदला लेना है, शहादत का बदला लेना है। किसी भी तरीके से इन आतंकियों को इस जंगल से बचकर नहीं जाने दिए जाना है। इसी उद्देश्य को लेकर सेना और पुलिस के जवान इस जंगल के भीतर आतंकियों को ढूंढ रहे हैं। और जिस तरह से पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ में आतंकियों का दिलेरी से सामना करते हुए हमने 5 जवानों को शहीद होते देखा है, उनमें से 3 जवान पंजाब से ही जुड़े हुए थे, मूल रूप से पंजाब के रहने वाले थे। इस वक्त सभी की आंखें नम हैं, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा है। पंजाब के इन 3 वीर जवानों के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं, जिनमें से गज्जन सिंह दिया जा रहा है और प्रगति मैदान पूरा देश जानता है कि यहाँ पर विभिन्न तरह की प्रदर्शनी लगते रहती हैं और खासकर व्यापार को बढ़ाने में काफ़ी कारगर ये सिद्ध हुआ है प्रगति मैदान। और पूरे प्रगति मैदान को अब दोबारा बनाया जा रहा है। कुछ हिस्सा इसका बनकर तैयार हो गया है और कई सारे हिस्सों में अभी काम चल रहा है। इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री को प्रगति मैदान में जो वहाँ पर कार्य चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है, कौन सा कार्य पूरा हो गया है, कौन सा कार्य अभी पूरा करना है, उसके बारे में प्रधानमंत्री को वहाँ पर जानकारी दी जा रही है। और इसके बाद प्रधानमंत्री पीएम गति शक्ति की वहाँ पर शुरुआत करेंगे। देश के ढांचागत परियोजनाओं को किस तरह से गति दी जाए, शक्तिशाली बनाया जाए, उसके लिए पीएम गति शक्ति को प्रधानमंत्री शुरू करेंगे। और स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री की ओर से पीएम गति शक्ति की घोषणा की गई थी, जो आज मूर्त रूप वहां पर लेने जा रही है। और ये आप देख सकते हैं कि प्रगति मैदान के अंदर किस तरह से वहां पर हॉल तैयार किए जा रहे हैं विभिन्न प्रदर्शनियों के लिए, वो प्रधानमंत्री को वहां पर दिखाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं दिल्ली का प्रगति मैदान, जिसको पुनर्निर्माण जिसका किया जा रहा है इस वक्त। कुछ हिस्सा इसका तैयार हो गया है और कुछ हिस्से में अभी काम चल रहा है। तो प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से वहां पर टनल्स बनाई जा रही हैं विभिन्न सड़कों के लिए। और ये सीधी तस्वीरें प्रगति मैदान से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा लेते हुए ये अलग अलग हॉल्स जो कि इस वक्त प्रगति मैदान में प्रदर्शनी को लेकर तैयार किए गए हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हुए, उनके बारे में अवगत होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत करेंगे। ये बड़ा प्लान किस तरीके से विकास परियोजनाओं को मजबूत करना है, किस तरीके से विकास की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना है, क्योंकि 16 ऐसे मंत्रालय हैं जो कि सीधे तौर पर एक डिजिटली मंच के जरिए जुड़ेंगे, यानी कि तमाम उन परियोजनाओं को विकास देने के लिए, तेजी लाने के लिए ये एक डिजिटल मंच तैयार हो रहा है।
जिसमें 16 मंत्रालयों से जुड़े हुए तमाम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को एक साथ रखा जाएगा। और इस अवसर के बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 15 अगस्त को जब 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़े बड़े ऐलान पीएम मोदी की तरफ से दिए गए थे, तो ऐसे में ये बड़ा ऐलान पीएम मोदी की तरफ से रखा गया था कि ड्रीम प्लान, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए हमारी सरकार पुरजोर तरीके से काम कर रही है। और ऐसे में 16 मंत्रालयों के कामकाज को एक साथ लिंक करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि देश के विकास की रफ्तार को काफी तेजी से आगे बढ़ाया जाए। 100 लाख करोड़ रुपए की ये बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं, जिसके विकास को फुल स्पीड देने के लिए ये डिजिटल मंच आज तैयार हो रहा है। कुल 16 ऐसे स्थान हैं जिनका वर्चुअल लिंक होगा इस कार्यक्रम के जरिए। इस अवसर की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं और ये सीधी मंच की तस्वीर आप देखिए। ये मंच पर पहुंचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस बड़ी सौगात का ऐलान कर दिया जाएगा। ये बड़ा तोहफा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस लिहाज से दिया जाएगा कि किस तरीके से अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के कामकाज में तेजी लाई जाए, क्योंकि टारगेट रखा गया है कि 1 से 2 साल के भीतर इन तमाम परियोजनाओं को पूरा करना है, ताकि देश के विकास में किसी तरह का कोई रोड़ा, कोई रुकावट सामने ना आए और सीधे तौर पर देश की जनता को इसका लाभ पहुंचे। और इस ड्रीम प्लान को लॉन्च करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। तालियों के साथ उनका भव्य स्वागत होता हुआ और सभी का आभार प्रकट करते हुए पीएम मोदी बुनियादी ढांचा विकास कार्य को फुल स्पीड से चलाने में मदद करेगा। केंद्र सरकार के कई मंत्रालय के काम में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गति शक्ति योजना लॉन्च करेंगे और इस योजना के तहत केंद्र सरकार के 16 ऐसे मंत्रालय हैं, विभाग है, जो कि एक प्लेटफॉर्म पर लाए जाएंगे, ताकि सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए सभी विभागों में एक दूसरे से तालमेल यानी कि समन्वय बैठाया जा सके। इस योजना के तहत एक वेबसाइट भी लॉन्च होगी, जिसमें केंद्र सरकार की 2024 तक की सभी बड़ी योजनाओं की पूरी जानकारी होगी, जैसे केंद्र के सभी प्रोजेक्ट, उन पर होने वाले खर्च, प्रोजेक्ट के तैयार होने की तारीख और उसके फायदे और नुकसान। साथ ही बताया यह भी गया है कि इसके जरिए किसी भी विभाग के बड़े प्रोजेक्ट के बारे में दूसरे विभाग को पता होगा, जिससे काम के जल्द पूरा होने और पैसों की बचत करने में मदद मिलेगी। इस योजना में रेल, सड़क और सिविल एविएशन समेत 16 ऐसे मंत्रालय और विभाग जुड़ेंगे, जो कि देश के विकास को गति प्रदान करेंगे। उन तमाम मंत्रालयों को चिन्हित इस लिहाज से किया गया है जिनका सीधे तौर पर सहयोग देश के विकास से रहा है। और ऐसे में ये 16 मंत्रालय, शुरुआती तौर में 16 मंत्रालयों को कनेक्ट किया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में और भी मंत्रालयों को इस मंच के साथ जोड़ा जाएगा। लेकिन शुरुआत आज से कर दी गई है कि किस तरीके से एक डिजिटल मंच तैयार किया जाए सरकार के कामकाज को लेकर, ताकि अलग अलग विभाग के जो अधिकारी है, अलग अलग विभाग के जो कामकाज है, परियोजना है, उनके बारे में जानकारी हर एक विभाग को हो और किसी तरह की अगर कोई कमी आती है तो उस कमी को किस तरीके से पूरा करना है, समन्वय किस तरीके से बिठाना है, तालमेल किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ऐसी तमाम तरह की रुकावटें हमने देखी है। जब भी किसी बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए आगे कदम बढ़ाए जाते हैं तो छोटी छोटी रुकावट सामने आती है। ऐसे में उन रुकावट को किस तरीके से पार करना है और फुल स्पीड के साथ काम को अपने गंतव्य तक पहुंचाना है। और इसी मंशा के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। ये डिजिटल मंच, जिसको लेकर कामकाज पिछले कई वक्त से हो रहा था, जिसका ऐलान इस बार के 15 अगस्त में भी पीएम मोदी ने किया था। पीयूष गोयल क्या कुछ कह रहे हैं इस मंच के जरिए, सुनिए जरा। और व्यापार और उद्योग में भारत को एक स्थान दिलवाने में जो हमारे मित्र काम करते हैं, मीडिया के बंधु भाइयों और बहनों, आज देश नवरात्रि का पर्व मना रहा है। अष्टमी के दिन आज मां दुर्गा की आराधना होती है, पूजा होती है। दुर्गा शक्ति का प्रतीक है और आज के दिन हम सबका सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में बनाई गई आत्मनिर्भर भारत को और गति देने वाली
प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो एक प्रकार से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई गति भी देगी, एक नई दिशा देगी और पूरे देश में जो एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर देश में तैयार हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए मार्ग बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो ये कल्पना की थी शुरुआत में तो लगभग असंभव सी लगती थी। देश के कोने कोने में एक एक इंडस्ट्रियल एरिया, कहाँ कृषि उत्पादन होता है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार का कारोबार चलता है, जहाँ लोगों को पहुँचाना आवश्यक है, दूर दराके के इलाकों तक कनेक्टिविटी की जो कल्पना आपने हम सबके सामने रखी, हमको मार्गदर्शन दिया, उसको भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स बाइजैक एन के सहयोग से, उनके पूरे काम से आज ये पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का शुभारंभ आपके कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। मैं सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, समय समय पे आपके मार्गदर्शन में एक ऐसी पूरी मास्टर प्लान जो आगे प्रोजेक्ट्स को रुकावट ना होने दे, समय पर प्रोजेक्ट्स का शुरुआत हो, समय पर प्रोजेक्ट्स लगे बने, पारदर्शी तरीके से काम हो, निगरानी अच्छी रखी जा सके और जवाबदेही भी हो कि प्रोजेक्ट्स जो काम जो देश की आज आवश्यकता है ये कैसे समय पे देश को उपलब्ध हो सके, देश के नौजवानों को नए अवसर दे, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, उद्योग हो, व्यापार हो, लोगों का आवागमन हो, हर प्रकार से एक पूरे देश में जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैप करना, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको मैप पर सुपर इम्पोज करना और आगे की जो योजनाएं चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकारों की हो, इन सबको जोड़कर एक विजनरी मास्टर प्लान आज आपके द्वारा देश के समक्ष रखा जाएगा। एक प्रकार से सभी मंत्रालयों के तालमेल के साथ, राज्य और केंद्र सरकारों के तालमेल के साथ ये बनाया गया है और निवेश के लिए एक बड़े अच्छे संकेत लाता है। हाल में ही मैं G20 मिनिस्टर्स की मीटिंग में थोड़ी झलक दे रहा था इस प्रोजेक्ट के बारे में और विकसित देश के मंत्री भी आश्चर्यजनक हो गए